जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज संख्या हम लोग 12 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये टेस्ट आपका 30/6/2025 को हुआ था, यानी कल हुआ था ये टेस्ट। और आज जो हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग टेस्ट संख्या 12 को स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर से चलिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, यानी कि किसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है उसका मस्तिष्क। जैसे चींटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चींटी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो गंधक के द्वारा जो है एक दूसरे को जो है मधुमक्खी पहचानते हैं एक दूसरे को। ठीक है, कॉलोनी जो है मधुमक्खी जो है एक दूसरे को किसके द्वारा पहचानते हैं, तो गंधक के द्वारा पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। आपको बताना कौन जो है एक मछली है, तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो हो जाएगा यह एक प्रकार की क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 में क्या पूछे गए कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला जो है प्रकोष्ठ होता है, किसमें 3 प्रकोष्ठ होता है। तो मेढक में दोस्तों 3 प्रकोष्ठ होता है। किसमें, मेढक में 3 प्रकोष्ठ, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है, बंदर में 4 प्रकोष्ठ होता है और उसके बाद मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार की भिन्न होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि पादप कोशिका जो है जंतु कोशिकाओं के किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। कौन सा तत्व अनिवार्य है दोस्तों, ये आपको बताने हैं। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का सही आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ना कि कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो हरे पौधे में क्लोरोफिल के बने यानी कि बनाने के लिए या बनने के लिए जो है निम्नलिखित में किस तत्व का अनिवार्य होती है, तो मैग्नीशियम का होती है। अगला हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की यानी कि प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उपस्थिति अधिक आवश्यकता नहीं होती, किसका नहीं होती है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जल की। ठीक है, किसका, जल की जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो है उसमें आवश्यकता नहीं होती है जल की। ठीक है, अगला हो जाएगा कि यानी कि जो है ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग किस में करते हैं ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पौधे की वृद्धि के दर में जो है यानी कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑक्सेनोमीटर का। ठीक है, अगला हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है। कौन सा प्लांट हार्मोन हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो प्लांट हार्मोन जो हम लोग कहते हैं वो साइटोकाइनिन को कहते हैं, किसे, साइटोकाइनिन को। और यहाँ पर एक दो को और याद रखिएगा, जैसे कि यानी एथिलीन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन दोस्तों, एथिलीन हार्मोन जो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो यह प्लांट हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, प्लांट हार्मोन जो है एथिलीन हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबे समय तक यानी लंबे समय की कसरत का मुख्य जो है ईंधन क्या है, आपको बताना है। तो लंबे समय के लिए कसरत का मुख्य ईंधन आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि सूर्य यानी कि जो आपको बताना है सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलमित करना है। ठीक है, जैसे विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का आपको बताना है, नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो 11 का सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
बी में क्या है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, सी का आपका 5 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। एक और मिलान कीजिएगा, डायरेक्ट सामने रहता है तो उसके लिए अच्छे रहता है, लेकिन जो है इसमें जो है एक पेज इधर उधर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हो जाएगा भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, D2 डेक्टोरियम ऑक्साइड होता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं पर जल का सीधे पूछा जाए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइड, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलिमित करना है, ठीक है। चलिए पहला आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको बताना है नाम क्या हो जाए, ठीक है, रासायनिक नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसके बाद यानी कि क्या हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा वॉशिंग पाउडर का जो है सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हार्मोन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। अगला हो जाएगा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का अन्य रंगों की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को लास्ट में बताना है आप लोगों को जो 100 में से कितना स्कोर आया, अपना अपना जो है स्कोर नीचे लाइव में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है ये क्योंकि, दोस्तों आकाश जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीले रंग का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे गए 18 में क्या पूछा गया है कि पुनः आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश जाता है कहाँ, तो यहाँ पर किस में जाता है प्रकाश आपको बताना है, तब पुनः आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरे से कांच में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों प्रकाश के, ठीक है। अगला हो जाएगा लेंस की शक्ति जाती है डायरेक्टर पर, किस पर, डायरेक्टर पर होती है। अगला हो जाएगा फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्युत का उसमें प्रभाव जो होता है यह फ्यूज का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा प्रासरव्य में ध्वनियाँ, ठीक है, ध्वनियाँ है जिसकी आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर 20 हर्ज से लेकर, ठीक है, 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है, ठीक है। मानव शरीर में जो है सुनने का जो है यानी प्रासरव्य में ध्वनिया का जो है आवृत्ति जो होती है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है, ठीक है। और 20 हर्ज यानी कि जो है आपका 20 हर्ज से पहले वालों को सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आग बुझाने वाले जो है संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में पैदा होती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट या तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। अगला हो जाएगा सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलिमित करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, दूध से, ठीक है, किससे, तो दूध से हो जाएगा संबंधित लैक्टिक अम्ल। उसके बाद सिट्रिक अम्ल किससे संबंधित है, तो सिट्रिक आपका नींबू से संबंधित है। एसिटिक अम्ल जो सिरका से संबंधित है। उसके यानी क्या हो जाएगा ब्यूटेरिया यानी कि ब्यूटेरियक अम्ल जो हो जाएगा ये यानी दुर्गंधयुक्त मक्खन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलिमित करना है, ठीक है। जैसे कि CNG यानी CNG गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CNG, ये मीथेन एथेन से संबंधित है। उसके बाद LPG गैस हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और 2 किस में दिया गया है, तो 3 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कोलर गैस,
कूलर गैस यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन से संबंधित। और वाटर जल गैस जो है यानी कि मोनोऑक्साइड, ठीक है, यह किससे संबंधित है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है खेती के लिए उर्वरक जो है करेगा आपको उपयोग में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए जो कौन सा उर्वरक जो है उर्वरक का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से राज्यों में दो भाइयों हरिहर और बुक्का किसका यानी कि किसकी स्थापना की। हरिहर और बुक्का जो स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का ने। और इसके स्थापना जो हुआ था याद रखेगा 1336 में। 1336 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। इसका जो इस समय की राजधानी थी कहाँ थी, हम्पी। कहाँ थी, हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस संत यानी क्या बोले, किस संत ने क्या पूछा, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किस संत ने किया था, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शंकराचार्य हो जाएगा दोस्तों। ये किस संत ने यह अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, शंकराचार्य। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक है। कलकत्ता का संस्थापक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है कि सोचिए उसके सूची दो में आपको फिर से सुलिमित करना है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है। ठीक है, जैसे इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी, तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में इसका संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंगलोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलोर की जो संधि हुई थी यानी 1 का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मंगलोर की संधि जो हुई थी कब हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1784 में मंगलोर की संधि। उसका मद्रास यानी कि जो है सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि जो हुई थी यह 1782 में, और मद्रास की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी 1769 में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर नहीं होगा, यानी सी नहीं होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि जो हुआ था कब हुआ था, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, एक और बताइए आप ही लोग। ठीक है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुलमित है। आपको बताना कौन सा युग्म जो है सुलमित यानी कि जो है सुलमित है। ठीक है, यानी कि जो सुलमित है आपको सही बताना है। ठीक है, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, यह अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित। रैयतवारी बंदोबस्त जो है ये थॉमस मुनरो से संबंधित है। और महाल यानी कि जो है महालवारी बंदोबस्त जो है यह किसके, हॉल्ट यानी कि मैकेंजी से संबंधित है। यहाँ पर 1 2 3 तीनों संबंधित, तो ऑप्शन यहाँ पर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 31 में, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुलमित नहीं है, आपको नहीं गलत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एक और बताइए। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, सही है। ठीक है, कुका विद्रोह जो हुआ था पंजाब में, और आपका हो जाएगा कोली विद्रोह जो हुआ था ये गुजरात में, कोली विद्रोह हुआ था गुजरात में, मोपला विद्रोह केरल में, और कुका पंजाब में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चुआर विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, एक और बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ज्वार विद्रोह किस कहाँ नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिसका जो प्राथमिक जो है सत्य खोजा गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलमित करना है, ये राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बताना है, क्या बताना है, तो यहाँ पर समाचार दर्पण है, यहाँ पर समाचार दर्पण है और इसका नाम बताना है कि कौन इसके संस्थापक थे। ठीक है, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। समाचार दर्पण जो हो जाएगा यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जेसी मार्समैन से संबंधित है। ठीक है, मिरात अलू जो है अखबार जो है यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों यह राजा राम मोहन राय से संबंधित है। केसरी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर बीजी तिलक से संबंधित है। केसरी यंग इंडिया ये महात्मा गांधी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 1, उसके बाद आपका 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। एक बार मिला लीजिएगा अच्छी से, ठीक है। और अब आपको जो है अपना स्कोर लास्ट में बताना है कि आपको कितना आया है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार ज्वाइन हो जाइए, या डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेज, वहाँ पर चैनल फर्स्ट ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, यह मैं उसे लेकर रहूँगा। यह किसका है? यह किसका जो है, या ये किसने बताया था कि स्वराज मेरा जन्मदिन का अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट हो जाए, निम्नलिखित में से कालानुक्रम आपको बताना है, व्यवस्थित करना है क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1900 यानी कि याद रख 1918 में, ठीक है, 1918 में खेरा सत्याग्रह याद रखिएगा। और पूरे डेट को याद रखिएगा कि 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को खेरा सत्याग्रह हुआ था। उसका अहमदाबाद सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 1918 को हुआ था। कौन सा? अहमदाबाद सत्याग्रह। उसके बाद आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट कब हुआ था? यानी कि 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में। आप अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है आपका 1918 में दिया गया था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस भी लिखते तो दोस्तों उसमें जो है फंसने का 100% चांसेस था, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ जो लिख दिए हैं आपको डेट सहित। तो 22 मार्च 1918 को जो है ये खेरा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा 4 1, ठीक है, यहाँ पर 4 यानी 4 2 क्या हो जाएगा? 4 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस अधिवेशन ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना की थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। ये क्या किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 37 में पूछे गए कि निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को क्रमानुसार यानी कि स्थान पर आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार मिला लीजिएगा कि सबने अभिज्ञान आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो सबने अभिज्ञान आंदोलन 1930 में हुआ था। याद रखें, पहले इस भी एक बार बैठा लीजिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 को, ठीक है, और 1919 को ही जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था इसी समय। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन जो 1919 में, और सबने अभिज्ञान आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये भी 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 1920 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 38। निम्नलिखित नेताओं में से किसके जो है सब यानी कि सब भारत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है ये दिवाली के दिन, ठीक है, कौन सा दिन? दिवाली महापर्व के दिन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है ये जेल से भाग गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ठीक है, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ पर 39 का जो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, खारवेल के, ठीक है। और हम्पी गुफा जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 में, ठीक है। इधर आपका स्थान और यहाँ पर नदी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नदी हो जाएगा जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लोथल आपका भगवा नदी के किनारे। कालीबंगा यानी कि रोपर जो है लोथल जो है ये किस भगवा नदी के किनारे, और रोपर जो है यह क्या सतलुज नदी के किनारे, और कालीबंगा जो आपका घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 40 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 3,
ठीक है, 2 का आपका 2 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, उसका 4 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए, वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में। ठीक है, वैदिक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 41 का ई हो जाएगा। अफगानिस्तान में जो है वैदिक कुंभ का स्थान जो है कहाँ निर्धारित किया गया है? तो अफगानिस्तान में। आपको यानी कि जो सूची 162 में आपको सुलमित करना यानी मिलाना है। यहाँ पर वेद दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर संबंधित दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो संबंधित दिया गया है, आपको बताना है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया, तो यहाँ ऋग्वेद या किससे संबंधित है? तो ऐतरेय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अथर्ववेद जो है ये किससे? तो अथर्ववेद जो है गोपद से संबंधित। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो याद रहे उसी से आपको क्या करना है? चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का क्या हो जाएगा आंसर? एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1 का 3। और सामवेद जो है, सामवेद किससे संबंधित है? चलिए बताइए, सामवेद जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42 का क्या हो जाएगा आंसर? आपको बताना है। ठीक है, 1 का 3, 2 का 4, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? 4। पंच यानी कि पंचविश जो है ये यानी कि सामवेद जो है ये पंचविश से संबंधित है, और ये यजुर्वेद जो है ये 17 यानी कि शतपथ से संबंधित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या, फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, इसका प्रतिमा लक्षण दिया गया है और इसमें तीर्थक दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आदिनाथ यह किससे यानी प्रतिमा या किसकी प्रतिमा है आपको बताना आदिनाथ में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर वृषभ से। ठीक है, वहाँ पर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्लिनाथ, यह मल्लिनाथ जल कलश से संबंधित। पार्श्वनाथ जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ जो आपका सर्प से संबंधित। और दोस्तों संभवनाथ जो हो जाएगा ये अश्व से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर आपको बताना है कौन था। तो आपका सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। अगला हो जाएगा कि राजगिरी का यानी कि राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका यानी कि जो है गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है? चलिए, उसका नाम आपको बताना क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सलावती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग जो है इससे पहले टोटल 11 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है? तो खरोष्टी लिपि में कौन सी जो है यानी कौन सा अभिलेख को लिखा गया खरोष्टी लिपि में? सहवा जग यानी कि जो है जगढ़ी। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है कर्ण वंश ने यानी भारत पर जो है क्या किया था? राज किया था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य की राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता, ये आपका बिल्कुल सही है। तो अधीनस्थ, ठीक है, न्यायालयों के न्यायाधीश ये भी कर सकते हैं, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की व्यवस्थाओं कर सकते हैं कौन? राज्य के राज्यपाल, ये भी सही है। तो ये भी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य का जो है प्रथम विधि अधिकारी यानी कि अधिकारी कौन है? तो राज्य के जो है प्रथम विधि का यानी कि जो है ये विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल होता है, जिसे हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की जो है कितनी संख्या है? एक होता है जनजाति, ठीक है, जनजाति, एक होता है अनुसूची जनजाति। ठीक है, एक अनुसूची, ठीक है, जनजाति होती है। तो अनुसूचित जनजाति बिहार में जो है कितना हो जाएगा विधानसभा में? तो टोटल होता है 38 होता है। ठीक है, और 2 जो होता है जनजाति होते हैं, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना 40 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर पूछा गया अनुसूचित जनजाति पूछा गया केवल, तो अनुसूचित जनजाति आपका 38 हो जाएगा। वहीं पर आपके पूछा जाए कि दोस्तों जनजाति कुछ यानी कितने हैं? तो 202 हो जाएगा। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 19 जून 1968 को लागू किया गया और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे?
ये आपको बताना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर बताना है, ठीक है। और अभी तक जो है बिहार में टोटल 8 बार जो है राष्ट्र यानी क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगा है, टोटल 8 बार लगा है, ठीक है। और ये आपको पहली पूछा गया है, क्या पूछा गया, पहली बार पूछा गया है। उस समय के राज्यपाल कौन थे बिहार के, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, क्या हो जाएगा, तो 51 का आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नृत्यानंद, ठीक है। नृत्यानंद जो है कानूनगो थे, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम लोग जो स्टाफ बता रहे हैं सभी स्टाफ को आप लोग याद रखिएगा। बिहार में स्थित अभ्यारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थिति जिला को सुनिश्चित करना है सूची 100 सूची 2 में, ठीक है। इसमें अभ्यारण्य और दोस्तों आपको जिला आपको बताना है। जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य पटना में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। और वाल्मीकि नगर आपको बताना है, ठीक है। जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका पटना में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो बोध गया में, ठीक है। राजगीर जो है अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका नालंदा में हो जाएगा, ठीक है। बचा एक कैमूर अभ्यारण्य कहाँ, रोहतास में है। तो यहाँ पर सही आंसर एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट हो जाएगा आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। सूची 100 सूची 2 इधर पक्षी दिया गया है, उस स्थान आपको बताना है। जैसे कांवर झील, ये बिहार के बेगूसराय में कांवर झील हो जाएगा, ठीक है। कुशेश्वर, ये कुशेश्वर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कुशेश्वर या दरभंगा में, ठीक है। यानी कि जो है नकटी जो हो जाएगा, नकटी ये जमुई में है। उसके बाद जो बचा आपका गोगा बिल जो हो जाएगा या कटिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का 4 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में सूची 1 सूची 2 में आपको सुनिश्चित करना है। जैसे कि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपको बताना है, ठीक है। चलिए 54 का आंसर आप लोग बताइए। तो 54 का जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा चूना पत्थर, ये रोहतास से संबंधित हो जाएगा, किससे, और रोहतास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से, यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो 71.2% हो जाएगा बिहार में पुरुष साक्षरता दर। वहीं महिला पूछा जाए तो महिला जो हो जाएगा दोस्तों, महिला कितना हो जाएगा, तो 51.5 हो जाएगा। कितना, 51.5 और 71.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पुरुष के लिए। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला हो जाएगा अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1857 के बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ जो है मुठभेड़ में गोली मारी थी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 56 का आंसर, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कैप्टन ली डांको, ठीक है, ग्रांड को। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। तो देखिए बिहार राज्य की जो है स्थापना दिवस तो हम लोग बनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। ये तो बिहार की स्थापना हुआ था, लेकिन स्थापना को घोषित कब किया गया था, न कि स्थापना जो है पूरी तरह से तैयार करके घोषित किया गया था, ये आपको बताना है किस दिन। तो 12 दिसंबर 1911 को, कब दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। क्या पूछा गया है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा दी क्या हो जाएगा, मदरलैंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बी। नेक्स्ट हो जाएगा टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह किसका है, शनि का, किसका है, शनि का। अगला हो जाएगा चंद्रमा कब यानी कि चंद्रग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जब, जैसे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जो आता है, चंद्रमा के बीच जो है आ जाते हैं, कौन आते हैं, पृथ्वी आ जाते हैं, तो क्या होता है, चंद्रग्रहण लगता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 60 का, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणालियों के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल सही आंसर हो जाएगा। और यानी कि जो है क्षोभ मंडल में बारिश से संबंधित जो घटना होती है, ठीक है, वो होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में जो है जहाज, ठीक है, जहाज जो उड़ते हैं दोस्तों किस मंडल में, तो समताप मंडल में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के यानी बैरोमीटर में पारे के तल
कि अचानक अगर गिरावट होती है तो दोस्तों यह आंधी तूफान आता है। क्या होता है? आंधी तूफान। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए, यानी कि आपको सही बताना है कि आपको सही कौन है। यह स्थान वायु का नाम देना है, ठीक है। संबंधित देश बताना, जैसे सिर यानी कि सिर यानी कि जो है सिरांको, यह कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका फ्रांस से संबंधित नहीं है। सिराको जो है यह इटली से संबंधित है। किससे? इटली से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका यही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा विचार करना है आपको, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बताना है आपको कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच है। तो ये सतपुड़ा है और ये विंध्याचल है, इसके बीच जो है एक नदी गुजरती है, वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या करना है कि नीचे 4 नदियों का नाम दिए गए हैं, उसकी लंबाई आपको बताना है, ठीक है। लंबाई आपको क्रम में बताना है कि कौन से सबसे, यानी कि क्या पूछा है, सबसे लंबी अभ्यारण्य से सबसे छोटी, यानी कि सबसे बड़का से सबसे छोटा में आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भारत का कौन है? गोदावरी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी पहला जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद आपका कृष्णा हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा हो जाएगा, यानी कि 3-2, ठीक है, 3-2। उसके बाद नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद आपका महानदी। तो यहाँ पर 3-2-4-1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों कि सूची 1 से सूची 2 में आपको सुलमित करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर उद्गम स्थल है, यहाँ पर नदियाँ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नदियाँ इधर हो जाएगा, ठीक है, नदियाँ इधर हो जाएगा, उद्गम स्थल इधर हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है नासिक, यह गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक जो है ये गोदावरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और मिला लेते हैं दोस्तों 67 का। तो एक और बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। जैसे कि यमुना, यमुनोत्री, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है? तो कृष्णा जो हो जाएगा दोस्तों ये किससे संबंधित है? 2 का आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नासिक से, ठीक है। यहाँ पर डी ने होगा, ठीक है, एक बार फिर से मिला दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यमुना जो है यमुनोत्री से संबंधित है, कृष्णा ये नासिक से संबंधित है, गोदावरी, गोदावरी जो है ये किससे संबंधित आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाबलेश्वर से, और महानदी जो है ये किससे? तो आपका सिहावा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 से सूची 2 में फिर से आपको सुलमित करना। ये तो क्रांति दिया गया है, उससे संबंधित आपको बताना है, ठीक है। जैसे गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, गोल्डन क्रांति जो है ये बागवानी एवं शहद से संबंधित है, ठीक है। पीली क्रांति ये किससे संबंधित? यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जो भी याद रहे इस प्रकार का क्वेश्चन वही को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि 1 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 2, ठीक है। और उसके बाद 3 का अगर 1 हो जाएगा, 3 का 1, 1 का 2, 3 का 1 जो दिया गया है, केवल आपका ऑप्शन आपका किस में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो है ये आपका हो जाएगा यानी उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आपका काली क्रांति जो हो जाएगा या पेट्रोलियम उत्पादक से, ठीक है। चलिए, राजस्थान में स्थित, क्या पूछा है? राजस्थान में स्थित यानी कि खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ तांबा के लिए राजस्थान में जो स्थित खितरी जो हो जाएगा, खितरी राजस्थान में ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी दिवस पूछा गया, आपको तारीख बताना है, ठीक है। जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व जो आर्द्रभूमि जो दिवस को हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए में यानी ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस को हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मृत पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय यानी पंचायतों राज्य दिवस कब मनाते हैं? तो पंचायत दिवस का आपको पूछा गया कब मनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 70 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 24 अप्रैल को, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
ठीक है। तो यहाँ पर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यहाँ स्थापित किया जा रहा है गाजियाबाद में, ठीक है। अगला हो जाएगा हाइपरसोनिक यानी कि जो है यानी कि हाइपरसोनिक यानी कि जो है सब मरीन लॉन्च यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कैमा रहा है? तो 99 रहा है। कैमा 99 रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन से का 75 हो जाएगा आपका कि जो है अंबुबाची उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ? अंबुबाची उत्सव जो मनाए जाते हैं ये असम में। नेक्स्ट हो जाएगा कि भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा का अनुदान मंच है? कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर, राइट आंसर, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगी? किस शहर में होगी? तो यहाँ पर नई दिल्ली में। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर याद रखें काली टाइगर। क्या पूछा? काली टाइगर। कौन से काली टाइगर और कौन से कर्नाटक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर काली टाइगर पूछा गया यानी काली बाघ के बारे में, तो यहाँ पर कर्नाटक में हो जाएगा। अगला हो जाएगा हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू की है? बिहाली ऑपरेशन शुरू की है, ये उधमपुर में किया है। कहाँ? उधमपुर में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस स्थान पर 76वें नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो द हेग में। कहाँ? द हेग में। अगर नाटो का मुख्यालय पूछा जाए तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा नाटो का मुख्यालय। अगला हो जाएगा हाल ही में किसने DS वीरैया द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़ द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने किस दिन अपना नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो अपना नया बांग्लादेश जो घोषित किया है, कब किया है? तो 8 अगस्त को किया है। कब दोस्तों? 8 अगस्त के जो है किया है बांग्लादेश अपना न्यू स्वतंत्रता घोषित। हाल ही में जो है पहला हॉकी, क्या पूछा गया कि हाल ही में पहला जो है हॉकी इंडियन मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 83 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई में। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल कहाँ अंतर्राष्ट्रीय लागू केंद्र स्थापित करने की जो है मंजूरी दी गई है? कहाँ? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, इंदौर में। हाल ही में दोस्तों किसे, ठीक है, ये किसे नया प्रमुख बनाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा पराग जैन को, ठीक है। पराग जैन को जो है हाल ही में किसे नया प्रमुख बनाया गया है? तो पराग जैन को बनाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एरर है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि जो सी कैन स्पीक सिल्वर, ठीक है, लैंग्वेज एट यानी प्रेजेंट, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित जो है युधिष्ठि यानी कि पूछा युधिष्ठ का संधि विषण आपको बताना है। युधिष्ठ का संधि विषण यदु प्लस स्थिर, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठि। जो दूसरे के लिए उपकार किए गए हैं, इस कथन को हम लोग किस शब्द होगी, इसके लिए क्या शब्द होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा फिर बताइए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उपकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुलमित नहीं है? आपको विलोम शब्द बताना है कौन सा सुलमित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा उन्मुख। उन्मुख का जो है ये आपका सही नहीं होगा, सम्मुख नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। उन्मुख का क्या होता है? विमुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पर या आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये सेशन में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और लास्ट तक आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस
यानी चैनल से, और इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं और बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पर जो है पर्सनल नोट्स दिया जाता है। तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी साथी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।